एथिलीन गैस को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में अवशोषित कराने पर एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है, जिसके जल अपघटन से एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। एथिल अल्कोहल सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 140 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर निर्जलीकृत होकर डाई एथिल ईथर बना। गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप? आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 की यूनिट संख्या 11 का चैप्टर अल्कोहल। इस चैप्टर की वीडियो संख्या 6। बच्चों, आज इस वीडियो में हम इस चैप्टर के दूसरे कंपाउंड, दूसरे यौगिक एथिल अल्कोहल के बारे में बनाने की विधि, गुणधर्म एवं उपयोग के बारे में पढ़ेंगे। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखें ताकि आपको सभी स्टेप्स अच्छे से समझ आ सके। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल वाला ऑप्शन चुनें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाएं जैसे ही हम एक नया वीडियो अपलोड करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बीचों बीच कंपाउंड लिख लेंगे एथिल अल्कोहल C2H5OH। बच्चों, इसका IUPAC नाम होता है एथेनॉल। हेडिंग बनाएंगे पहली, बनाने की विधियाँ। एथिल अल्कोहल बनाने की मुख्य विधियाँ इस प्रकार हैं। नंबर 1, एथिलीन से। एथिलीन गैस को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में अवशोषित कराने पर एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है, जिसके जल अपघटन से हमें एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। देखिए, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन कराएंगे बच्चों जब H2SO4 के साथ तो बनता है CH3 CH2HSO4। यह है एथिलीन और यह है एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। एथिल हाइड्रोजन सल्फेट की जल से क्रिया कराएंगे तो सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ साथ एथिल अल्कोहल बनता है। देखिए, CH3 CH2HSO4 प्लस H2O। यहाँ से टूटेगा, H इसके साथ जुड़ जाएगा H2O का, OH इधर जुड़ जाएगा तो बनेगा CH3 CH2OH प्लस H2SO4। यह है एथिल हाइड्रोजन सल्फेट और ये हो गया बच्चों एथिल अल्कोहल। नंबर 2, एथिल ब्रोमाइड से। एथिल ब्रोमाइड को जलीय NaOH या नम सिल्वर ऑक्साइड के साथ गर्म करने पर एथिल अल्कोहल बनता है। देखिए, C2H5Br, इसकी रिएक्शन जब कराएंगे बच्चों हम NaOH एक्वस का मतलब जलीय NaOH के साथ जब रिएक्शन कराएंगे इसकी तो बनेगा C2H5OH प्लस NaBr। यह है बच्चों एथिल ब्रोमाइड और यह है एथिल अल्कोहल। इसी प्रकार नम सिल्वर ऑक्साइड के साथ करेंगे AgOH। यह है बच्चों नम सिल्वर ऑक्साइड। इसको गर्म करेंगे तो ये बनेगा C2H5OH प्लस AgBr। यह है एथिल ब्रोमाइड, ऊपर लिखा हुआ है, और यह है नम सिल्वर ऑक्साइड। तो ये बन गया आपका एथिल अल्कोहल और सिल्वर ब्रोमाइड। अब इसके बाद नंबर 3, एसीटैल्डिहाइड से। एसीटैल्डिहाइड का लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या पैलेडियम और हाइड्रोजन के द्वारा अपचयन करने पर एथिल अल्कोहल बनता है। देखिए, एसीटैल्डिहाइड होता है CH3CHO, इसका अपचयन किया जाएगा बच्चों किसके द्वारा? चाहे तो हम ले लें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4, चाहे तो इसकी जगह हम ले सकते हैं बच्चों पैलेडियम PD। तो ये बनेगा CH3CH2OH यानी कि C2H5OH। ये है एसीटैल्डिहाइड और ये है एथिल अल्कोहल। नंबर 4, एथिल एमीन से। एथिल एमीन को
नाइट्रस अम्ल के साथ गर्म करने पर एथिल अल्कोहल बनता है। गर्म करेंगे तो बच्चों ये बनेगा C2H5OH प्लस H2O प्लस N2, नाइट्रोजन गैस निकलेगी। यह है एथिलैमीन और यह है नाइट्रस एसिड और यह है एथिल अल्कोहल। अब इसके बाद नंबर 5 एसिटिक अम्ल से। एसिटिक अम्ल का लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड द्वारा अपचयन करने पर एथिल अल्कोहल बनता है। देखिए CH3COOH एसिटिक अम्ल, इसका अपचयन किया जाएगा बच्चों लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के द्वारा। 4H लेने पड़ेंगे तो बनेगा CH3CH2OH प्लस H2O। यह है एसिटिक एसिड और यह है एथिल अल्कोहल। नंबर 6 एथिल एसीटेट से। एथिल एसीटेट को जलीय NaOH के साथ गर्म करने पर एथिल अल्कोहल बनता है। देखिए यह है एथिल एसीटेट और यह है सोडियम एसीटेट और ये बन गया एथिल अल्कोहल। इसके बाद नंबर 7 एसिटिक एनहाइड्राइड से। एसिटिक एनहाइड्राइड का लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड द्वारा अपचयन करने पर एथिल अल्कोहल बनता है। देखिए इसका अपचयन किया जाएगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के द्वारा। बैलेंस करने के लिए 8H के लेने पड़ेंगे तो बनेगा आपका 2 अणु CH3CH2OH प्लस H2O। यह है एसिटिक एनहाइड्राइड और यह है एथिल अल्कोहल के 2 अणु। तो बच्चों यही हैं एथिल अल्कोहल बनाने की मुख्य विधियाँ। अब हेडिंग बनाएंगे भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज। एथिल अल्कोहल एक रंगहीन शराब जैसी मीठी गंध वाला द्रव है जो जल तथा कार्बनिक विलायकों में पूर्ण विलेय होता है। इसका क्वथनांक 78 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके बाद हेडिंग बनाएंगे रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज। एथिल अल्कोहल के मुख्य रासायनिक गुण इस प्रकार हैं। नंबर 1 सोडियम से क्रिया। एथिल अल्कोहल सोडियम से क्रिया करके सोडियम एथॉक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। देखिए C2H5OH एथिल अल्कोहल है और 2 परमाणु Na के, 2 ही अणु इसके, तो बनाएगा 2 मॉलिक्यूल C2H5ONa प्लस H2 गैस इसमें से निकलेगी। यह है एथिल अल्कोहल और यह है सोडियम एथॉक्साइड। नंबर 2 PCl5 से क्रिया। एथिल अल्कोहल PCl5 के साथ गर्म करने पर एथिल क्लोराइड बनाता है। देखिए ये एथिल अल्कोहल, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, ये एथिल क्लोराइड और ये फॉस्फोरिल क्लोराइड। नंबर 3 PCl3 से क्रिया। एथिल अल्कोहल फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ गर्म करने पर एथिल क्लोराइड बनाता है। देखिए बैलेंस करने के लिए इसके 3 अणु लेने पड़ेंगे तो बनेंगे 3
C2H5Cl प्लस H3PO3। ये एथिल अल्कोहल, ये फॉस्फोरस ट्राई क्लोराइड, ये एथिल क्लोराइड और ये है ऑर्थो फॉस्फोरस एसिड। नंबर 4, सल्फ्यूरिल क्लोराइड से क्रिया। SOCl2 है बच्चों सल्फ्यूरिल क्लोराइड। एथिल अल्कोहल सल्फ्यूरिल क्लोराइड के साथ गर्म करने पर एथिल क्लोराइड बनाता है। देखिए यह है एथिल अल्कोहल, ये सल्फ्यूरिल क्लोराइड, ये एथिल क्लोराइड, सल्फर डाइऑक्साइड। इसके बाद नंबर 5, एसिटिक अम्ल से क्रिया। एथिल अल्कोहल एसिटिक अम्ल के साथ गर्म करने पर एथिल एसीटेट बनाता है। देखिए यह है एथिल अल्कोहल C2H5OH। इसको गर्म कर देंगे तो बनेगा, यहाँ से इतना पोर्शन टूट जाएगा, इसमें से ये निकल जाएगा तो बनेगा CH3COO C2H5 प्लस H2O। ये एसिटिक अम्ल और ये एथिल अल्कोहल और ये एथिल एसीटेट। इसके बाद नंबर 6, ग्रिग्नाइड अभिकर्मक से क्रिया। एथिल अल्कोहल ग्रिग्नाइड अभिकर्मक के साथ क्रिया करके एल्केन देता है। देखिए ग्रिग्नाइड अभिकर्मक ले लेते हैं बच्चों हम मैथिल मैग्नीशियम आयोडाइड। एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड होते हैं ग्रिग्नाइड अभिकर्मक, तो हम मैथिल मैग्नीशियम आयोडाइड लेते हैं। इसके साथ जब रिएक्शन कराई जाती है C2H5OH की तो बच्चों बनता है आपका CH4 प्लस C2H5OMgI। यह है ग्रिग्नाइड रिएजेंट। यह है एथिल अल्कोहल और यह है मैथेन। ये रिएक्शन बच्चों अल्कोहल में अम्लीय हाइड्रोजन की उपस्थिति की पुष्टि करता है। इसके बाद नंबर 7, विहाइड्रोजनीकरण। एथिल अल्कोहल की वाष्प को 300 डिग्री सेल्सियस पर तप्त कॉपर पर प्रवाहित करने पर एसीटैल्डिहाइड बनता है। देखिए C2H5OH को बच्चों हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3CH2OH। देखिए कार्बन के 2 C2H के 5OH। इसको प्रवाहित करेंगे हम कॉपर पर 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर तो बनेगा CH3CHO प्लस H2 गैस निकल जाएगी। यह है एथिल अल्कोहल और यह है एसीटैल्डिहाइड। नंबर 8, निर्जलीकरण। एथिल अल्कोहल सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 140 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर निर्जलीकृत होकर डाई एथिल ईथर बनाता है। देखिए CONC का मतलब कंसंट्रेटेड सांद्र। यह एथिल अल्कोहल है, ये भी एथिल अल्कोहल है। एथिल अल्कोहल के 2 अणु यहाँ से इतना निकल जाएगा और टेम्परेचर रहेगा बच्चों 140 डिग्री सेल्सियस तो बनेगा आपका C2H5O C2H5 प्लस H2O। यह है एथिल अल्कोहल और यह है बच्चों डाई एथिल ईथर। परंतु एथिल अल्कोहल सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 160 से 170 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर एथिलीन देता है। देखिए C2H5OH जब इसको गर्म किया जाता है बच्चों सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 160 से 170 डिग्री सेल्सियस पर
तो इसका एक ही अणु निर्जलीकृत हो जाएगा और देगा C2H4 प्लस H2O। यह है एथिल अल्कोहल और यह है एथिलीन। इसके बाद लिखेंगे एथिल अल्कोहल की वाष्प को 250 डिग्री सेल्सियस पर तप एल्यूमिना पर प्रवाहित करने पर डाई एथिल ईथर बनता है, जबकि 350 डिग्री सेल्सियस पर तप एल्यूमिना पर एथिल अल्कोहल की वाष्प को प्रवाहित करने पर एथिलीन गैस बनती है। देखिए एल्यूमिना होता है बच्चों Al2O3। इसको यदि 250 डिग्री सेल्सियस ताप पर एल्यूमिना पर प्रवाहित कर दिया जाता है एथिल अल्कोहल की वाष्प को, तो बच्चों बनता है, देखिए वही सेम चीज़, यहाँ से H2O निकल जाएगा और बाकी जुड़ जाएगा, तो ये बनेगा C2H5O C2H5 प्लस H2O। ये है एथिल अल्कोहल दोनों अणु और ये है डाई एथिल ईथर। लेकिन यदि एथिल अल्कोहल की वाष्प को हम 350 डिग्री सेल्सियस पर एल्यूमिना पर प्रवाहित करते हैं, तो देखिए एल्यूमिना और 350 डिग्री सेल्सियस ताप, तो बनेगा बच्चों C2H4 प्लस H2O। ये बन जाएगा बच्चों एथिलीन एथिल अल्कोहल से। अब नेक्स्ट नंबर 9 ऑक्सीकरण। एथिल अल्कोहल का अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट द्वारा ऑक्सीकरण करने पर एसीटैल्डिहाइड बनता है। देखिए एथिल अल्कोहल को हम ऐसे लिख सकते हैं बच्चों C2H5OH। इसका ऑक्सीकरण किया जाता है यानी कि K2Cr2O7 प्लस H2SO4 के द्वारा, यानी कि अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट के द्वारा। तो बनेगा CH3CHO प्लस H2O। यह है एथिल अल्कोहल और यह है एसीटैल्डिहाइड। नंबर 10 क्लोरोफॉर्म से क्रिया। एथिल अल्कोहल व्यंजक चूर्ण के साथ गर्म करने पर क्लोरोफॉर्म बनाता है। देखिए ये बच्चों ये कई स्टेप्स की रिएक्शन है। सबसे पहले CaOCl2H2 के साथ रिएक्ट करता है तो बना देता है CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2। ये Cl2 क्रिया करती है जल के साथ और बनती है नवजात ऑक्सीजन 2HCl प्लस नवजात ऑक्सीजन। ये नवजात ऑक्सीजन एथिल अल्कोहल का एसीटैल्डिहाइड में ऑक्सीकरण करती है। ये बनेगा। अब ये एसीटैल्डिहाइड बच्चों क्लोरीन के साथ इसके साथ रिएक्ट करता है और क्लोरल बनाएगा। यह है एसीटैल्डिहाइड और ये बन गया क्लोरल। ये क्लोरल बच्चों इसके साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है। बाद का यहाँ पर दिखा रहे हैं, आपको नीचे लिखना है CaOH इसके साथ जब गर्म किया जाएगा बच्चों तो देखिए यहाँ से निकलेगा, ये रिएक्ट करके इतना पोर्शन निकल जाएगा। 2 अणु क्लोरोफॉर्म के बन जाएंगे इसके साथ रिएक्ट करके, ठीक है। इसके साथ रिएक्ट करके 2 अणु बनेंगे CHCl3 के क्लोरोफॉर्म के और बचा हुआ बन जाएगा प्लस HCOO का होल ट्वाइस Ca। ये है बच्चों क्लोरोफॉर्म और ये बन जाएगा कैल्शियम फॉर्मेट। इसके बारे में विस्तार से जानने के लिए बच्चों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और इस वीडियो के अंत में आई बटन में भी आपको क्लोरोफॉर्म बनाने की, एथिल अल्कोहल से क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि की वीडियो मिल जाएगी। उसे आप देख लीजिए, ये रिएक्शन आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। इसके बाद है अगला नंबर 11 आयोडोफॉर्म अभिक्रिया। इसको
हैलोफॉर्म अभिक्रिया भी कहते हैं। एथिल अल्कोहल को आयोडीन तथा कास्टिक सोडा के साथ गर्म करने पर पीले रंग के आयोडोफॉर्म के क्रिस्टल बनते हैं। इस अभिक्रिया को आयोडोफॉर्म अभिक्रिया या हैलोफॉर्म अभिक्रिया कहते हैं। देखिए बच्चों, ये बोर्ड परीक्षा में नाम से भी पूछ ली जाती है, आयोडोफॉर्म अभिक्रिया या हैलोफॉर्म अभिक्रिया के नाम से। देखिए CH3 CH2OH ये है आपका एथिल अल्कोहल, इसके साथ I2 + NaOH की रिएक्शन हम कराएंगे। इसके लेने पड़ेंगे बच्चों 6, इसके लेने पड़ेंगे 4 और इसको कर देंगे गर्म। गर्म करने पर बनेगा CHI3 + 5NaI + HCOONa सोडियम फॉर्मेट + 5H2O। यह है बच्चों एथिल अल्कोहल, ये आयोडीन, ये कास्टिक सोडा है और ये बन गया आपका आयोडोफॉर्म और जिसका नाम है सोडियम फॉर्मेट। फॉर्मिक एसिड का सोडियम साल्ट है। तो यही हैं एथिल अल्कोहल के मुख्य रासायनिक गुण, जिनमें से बोर्ड परीक्षा में 1-2 रिएक्शन हर वर्ष पूछी जाती है, इसलिए बहुत ही ध्यान से इसके नोट्स आप बनाएंगे। इसके बाद हेडिंग बनाएंगे उपयोग। नंबर 1 प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, नंबर 2 विलायक के रूप में, नंबर 3 शराब जैसे पेय पदार्थों के निर्माण में, नंबर 4 क्लोरोफॉर्म, एसीटैल्डिहाइड तथा आयोडोफॉर्म जैसे यौगिकों के निर्माण में। नेक्स्ट परिशुद्ध अल्कोहल के रूप में, जीवाणुनाशक के रूप में। इसके बाद नेक्स्ट 6 पेट्रोल में मिलाकर पावर अल्कोहल के रूप में। तो यही है बच्चों इसके मुख्य उपयोग। तो आज हमने पढ़ा एथिल अल्कोहल बनाने की विधि, उसके गुणधर्म और उपयोगों के बारे में, जो कि बोर्ड परीक्षा के साथ साथ कॉम्पिटिशन्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट हैं बच्चों। आशा करता हूँ ये सभी टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। यदि समझ आ गए हैं तो लाइक करके कमेंट में अपना रेस्पॉन्स दें, और यदि समझ नहीं आया है तो आप कमेंट में पूछ लें। तो बच्चों आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। कल फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।